ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले पड़ता है। अक्षय नवमी के दिन अक्षय नवमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अक्षय नवमी के दिन अक्षय नवमी की कथा सुनने मात्र से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं अक्षय नवमी की कथा। यदि आप कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान इत्यादि देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए गूगल पे पर भेज सकते हैं। अक्षय नवमी व्रत कथा के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़े या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसी मस्सा मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। विष्णु कांची में एक कनक नाम का क्षत्रिय निवास करता था। कनक अत्यंत धनवान था तथा वह व्यापार आदि कार्य करता था। बहुत आयु तक निसंतान रहने के उपरांत नाना प्रकार के व्रतों आदि के प्रभाव से उसकी धर्मपत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। कनक ने अपनी कन्या का नाम किशोरी रखा। किसी दिन एक जन्मपत्री का विश्लेषण करने वाला ज्योतिष वहां आया। कनक ने अपनी पुत्री किशोरी की जन्मपत्री उसे दिखाते हुए उसके विषय में पूछा कि इस कन्या का भविष्य कैसा रहेगा, यह भविष्य में कैसी होगी।
कुछ समय तक उस जन्मपत्री का अन्वेषण करने के पश्चात वह ज्योतिष बोला, हे कनक, ध्यानपूर्वक मेरे वचन श्रवण करो। यदि मैं सत्य बोलता हूं तो तुझे दुख होगा, एवं यदि झूठ बोलता हूं तो मैं मिथ्याभाषी कहलाऊंगा। अतः मैं सत्य कहता हूं, जिस भी युवक के साथ इस कन्या का विवाह होगा, वज्रपात अर्थात बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस ज्योतिष विद्वान के वचन सुनकर पिता कनक को अत्यंत दुख हुआ तथा उसने अपनी कन्या किशोरी के निवास करने हेतु एक अन्य भवन भेंट कर दिया, ताकि अपनी सुलक्षणी कन्या को नित्य अविवाहित देखकर कनक के हृदय को पीड़ा न हो। किशोरी अपने भवन में रहकर ब्राह्मणों एवं संतों की सेवा व आतिथ्य सत्कार करती थी। एक दिन संयोगवश किशोरी के द्वार पर एक उत्तम ब्राह्मण पधारा। उस ब्राह्मण का नाम शंकर था एवं वह वैशाख मास में विष्णु कांची में आया था। शंकर ने बहुत सुना था कि कनक के यहाँ ब्राह्मणों का सत्कार होता है, अतः वह किशोरी के द्वार पर आया था। शंकर कनक के आंगन में आकर बैठ गया। तभी किशोरी ने आकर शंकर का आतिथ्य सत्कार किया। शंकर किशोरी को देखकर उसकी सखी से बोला, हे चंदने, ऐसा क्या कारण है जो इस सुंदरी एवं रूपवती कन्या ने अभी तक विवाह नहीं किया? उसके ऐसा पूछने पर चंदना ने संपूर्ण वृत्तांत शंकर के समक्ष वर्णित कर दिया। शंकर ने कनक से कहा, मैं आपकी कन्या को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर का एक मंत्र बताता हूं। यह किशोरी उस मंत्र का 3 वर्ष तक जाप करे, प्रातःकाल स्नान आदि करके तुलसी की वाटिका में जल सिंचन करे तथा कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु के स्वर्ण निर्मित विग्रह के साथ देवी तुलसी का विवाह कराए। इस प्रकार पूजन संपन्न करने से आपकी कन्या विधवा नहीं रहेगी। पिता ने शंकर की बात स्वीकार करते हुए किशोरी से प्रायश्चित आदि कराकर व्रत का संपूर्ण वैष्णव नियम धर्म उसके समक्ष वर्णित किया। किशोरी ने ब्राह्मण के निर्देशानुसार शास्त्रोक्त विधि से 3 वर्ष तक व्रत का पालन किया। चतुर्थ कार्तिक के समय किशोरी स्नान करने हेतु जा रही थी। तभी मार्ग में एक क्षत्रिय उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया तथा चुपचाप उसका अनुसरण करने लगा। उसके रूप सौंदर्य की तुलना भी असंभव प्रतीत हो रही थी। कोई उसे देव कन्या तो कोई नाग कन्या बता रहा था, किंतु वह कन्या न तो लोक व्यवहार के विषय में कुछ चिंतन करती एवं न ही मार्ग को अथवा सखियों को देखती थी। वो तो बस अपने हृदय में देव रूपिणी तुलसी एवं भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। धनवान एवं बलि विलेपी ने उस कन्या पर अधिकार के अनेक प्रयास किए, किंतु सफल नहीं हुआ। वह मालिनी के घर गया तथा उसे धन देकर कहा कि वह किसी भी प्रकार से किशोरी से उसका संगम करवा दे तो वह इससे 4 गुना धन देगा, किंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। तब मालिनी ने विलेपी से कहा, मुझे तो अब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। अब धन लेने हेतु जो आप कहें वैसा ही मैं करूंगी। विलेपी ने कहा, मैं तेरी कन्या बनूंगा एवं प्रतिदिन पुष्प लेकर आया करूंगा। इसके लिए मैं प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। मालिनी ने स्वीकार कर लिया। उस दिन सप्तमी तिथि थी। अष्टमी के दिन मालिनी किशोरी के घर पहुंची। उसे देखकर किशोरी बोली, हे मालिनी, कल नवमी है, तुलसी देवी का विवाह है, इसलिए पुष्पों का मुकुट बना कर लाना। मालिन बोली, मेरी लड़की ससुराल से आ रही है, वह एक श्रेष्ठ कलाकार है, तुम उससे जो भी कहोगी वह शीघ्र ही ले आएगी। किशोरी ने अपनी स्वीकृति दे दी, जिसके विषय में मालिन ने विलेपी को सूचित कर दिया। विलेपी इस प्रकार प्रसन्न होने लगा जैसे उसे इंद्रासन प्राप्त हो गया हो। मालिन ने रात्रि में ही अनेक प्रकार के मुकुट निर्मित कर दिए। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा था। जयसेन का पुत्र मुकुंद था, जो भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था।
किशोरी के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर मुकुंद ने भी भगवान सूर्य के समक्ष यह प्रण लिया कि जब तक किशोरी से विवाह नहीं कर लूंगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। विवाह करूंगा तो किशोरी से, अन्यथा निराहार रहकर प्राण त्याग दूंगा। 7 दिन तक मुकुंद के निराहार रहने पर सूर्य देव उसके स्वप्न में प्रकट हुए तथा उससे कहा, हे पुत्र, किशोरी की कुंडली में वैधव्य योग है, किस प्रकार तेरा विवाह उससे करूं? मैं किसी अन्य सुंदरी से तेरा विवाह कर देता हूं। सूर्य देव के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर मुकुंद बोला, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो उसके बाल वैधव्य योग को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकते हैं। भगवान सूर्य ने नाना प्रकार से मुकुंद को समझाया, किंतु वह अपने हट पर अड़ी रहा। तो सूर्यदेव, अच्छा ऐसा ही हो कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात्रि में किशोरी को स्वप्न दिखा कि तुलसी व्रत के महात्म्य से तेरा वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। कोई कन्या स्वप्न में प्रसन्नतापूर्वक अपने पति से कह रही है कि मेरी किशोरी का विवाह नहीं हो रहा है। उसका पति भी बोला, ठीक है, मैं उत्तम बलि दूंगा, तदुपरांत इसका विवाह होगा। स्वप्न में बलि के विषय में विचार कर किशोरी चिंतित हुई तथा चंदना को बुलाकर उसे स्वप्न के विषय में बताकर स्वप्न का अर्थ एवं फल पूछा। चंदना बोली, हे देवी, इस स्वप्न का फल अत्यंत शुभ है। इसका अर्थ है कि आपके अनिष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुलसी व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न का फल श्रवण कर किशोरी स्नान आदि कर्म करने चली गई। किशोरी दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर आई ही थी कि उधर विलेपी मालिन की कन्या के रूप में वहां आ गया। उसने इस प्रकार कन्या का वेश धरा था कि कोई भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर पा रहा था। विलेपी स्त्रियों को पुष्प एवं आभूषण आदि दिखा रहा था, जिसमें 3 दिवस व्यतीत हो गए। तीसरे दिन कनक अत्यंत चिंतित था कि अब मैं क्या करूं? राजपुत्र इससे विवाह करेगा। उसके इस प्रकार चिंतन में 2 प्रातः काल व्यतीत हो गए तथा राजसेवक वस्त्र एवं वाहन आदि लेकर वहां उपस्थित हुए। तदुपरांत मंत्री ने आकर कनक से कहा, आपके यहाँ एक कन्या है, उसे मुकुंद के लिए दे दीजिए। आप कोई विचार न करते हुए राजा की आज्ञा का पालन करें। कनक ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री राजकुमार की वधू होगी। मंत्री बोला, द्वादशी का श्रेष्ठ लग्न है तथा विवाह का समय समीप ही है। द्वादशी के दिन सैनिकों सहित राजपुत्र विवाह हेतु आया। तेकी नामक राजपुरोहित ने कनक से कहा, राजा की आज्ञा से किशोरी का विवाह कर दीजिए। यह महारानी बनेगी, कोई इसकी ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकेगा। पुरोहित के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी पुरुष पीछे हट गए, किंतु मालिनी की कन्या के वेश में विलेपी अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। तदुपरांत मध्य रात्रि के समय मुकुंद भीतर चला गया, किंतु किशोरी बाहर तुलसी के समक्ष बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रही थी। उसी समय भीषण मेघ ध्वनि होने लगी, घनघोर आंधी चलने लगी, समस्त दीपक बुझ गए, विकराल बिजली चमकने लगी। किसी को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुकुंद मन ही मन विचार कर रहा था कि भगवान सूर्य का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार भयभीत होकर मुकुंद सूर्य देव का ध्यान करता है। इसी बीच विलेपी आकर मुकुंद का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ से स्पर्श करते ही स्वर्ग से सीधा वज्रपात हुआ, जिसमें विलेपी तत्काल मारा गया। किंतु लोगों को लगा कि मुकुंद की मृत्यु हुई है। कुछ समयोपरांत यह ज्ञात हुआ कि माली की छोरी मारी गई। तदुपरांत दोनों का विवाह निश्चित हुआ। किशोरी राजरानी बन गई। तुलसी व्रत के प्रभाव से उसके अनेक भ्राता उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम शास्त्र सत्य हुआ एवं तदुपरांत सूर्यदेव सत्य हुए। तुलसी व्रत के महात्म्य से भला मनोरथ क्यों सिद्ध न हो? सौभाग्य, अर्थ, धन, विद्या, रोग मुक्ति तथा संतान आदि की प्राप्ति हेतु तुलसी विवाह करना चाहिए।
तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।